अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब लोग घर में ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में बैठे होंगे। आज हम इस चैप्टर का तीसरा जो टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। हमने कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड सॉइल शुरू किया था, उसमें हमने सॉइल एरोजन पढ़ा, उसके काजेस पढ़ा, फिर डिफॉरेस्टेशन पढ़ा, और अब जो है अब हम इस तीसरा जो इसका टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ हाउ कैन सॉइल बी कंजर्व्ड, या सीधे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इरोजन। हम ज़मीन का जो इरोजन है इसको कैसे बचा सकते हैं, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, उसके लिए चंद स्टेप्स हैं। स्टेप्स टू कंजर्व द सॉइल। अब कौन कौन से स्टेप्स हम उठाएंगे जिनकी वजह से हम सॉइल को जो है वो इससे इरोजन से बचा सकते हैं। स्टेप नंबर 1 जो है दैट इज स्टॉप क्लियर कटिंग ऑफ ट्रीज एंड ओवर ग्रेजिंग। कि जो कटिंग ऑफ ट्रीज है, हमें जैसे हमने डिफॉरेस्टेशन में पढ़ा कि कटिंग ऑफ ट्रीज जो है उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, और उसको हमने स्टॉप करना है, उसको हमने ख़त्म करना है। ट्रीज जो हैं उनको काटना नहीं है। और ओवर ग्रेजिंग, जो हमारे कैटल हैं वो जब ओवर ग्रेजिंग करते हैं उसकी वजह से जो है ज़मीन के जो ऊपरी सतह है वो जो है वो एक किस्म की लूज हो जाती है, और जब बारिश होती है बारिश की वजह से ये इसमें इरोजन हो जाता है, ये ज़मीन जो ऊपरी सतह है ये बह जाती है। तो ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है इंटेंसिव क्रॉपिंग हेल्प चेकिंग सॉइल इरोजन। जब हम लगातार ज़मीन में क्रॉपिंग करते रहते हैं, वहाँ नज़र गुजर रहती है और फील्ड को हम देखते रहते हैं, वहाँ से पानी जो बहता है उसके लिए उसका बंदोबस्त करते हैं हम, तो नतीजा ये निकलता है कि वो ज़मीन का इरोजन नहीं होता है। जो ज़मीन हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिस ज़मीन में हम क्रॉपिंग नहीं करते हैं वहाँ कभी हम जाते नहीं, और वहाँ पे जब बारिश होती है, फ्लड ज़्यादा आ जाते हैं, बारिश ज़्यादा होती है, तो वो ज़मीन जो है बह जाती है, उसमें सॉइल इरोजन हो जाता है। इसलिए एक प्रोटेक्शन ये भी है कि हमें ज़मीन में क्रॉपिंग करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से ज़मीन की देखभाल होती है, ज़मीन को हम देखते रहते हैं, ज़मीन पर जाते रहते हैं, और ज़मीन की प्रोटेक्शन होती है। ए फील्ड ऑलवेज अंडर क्रॉप इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सॉइल इरोजन। जो फील्ड हमेशा क्रॉप के नीचे होता है, जिसमें क्रॉप होती है, वह वो प्रोटेक्ट रहता है सॉइल इरोजन के लिए, वहाँ सॉइल इरोजन ज़्यादा नहीं होती है। तीसरा जो है बर्डन्स अराउंड द सॉइल कंटेनिंग रेन वाटर एंड चेक सॉइल इरोजन। तो ज़मीन के इर्द गिर्द हम बर्डन्स लगाते हैं। हम बर्डन्स इसलिए लगाते हैं कि जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वो जो पानी है वो हमारे खेत में नहीं आता है, वो ज़मीन में नहीं आता है, तो जिसकी वजह से चक हो जाता है सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन नहीं होता है, ज़मीन बहती नहीं है। चौथा पॉइंट जो है दैट इज इरिगेशन चैनल्स इन द फील्ड शुड बी डिजाइन्ड एज टू कैरी वाटर एट ए स्लो स्पीड। तो चौथा पॉइंट जो हमारा है इरिगेशन चैनल, जो हम इरिगेशन के लिए चैनल ले जाते हैं, जिसको हम कूलर कहते हैं, वो जब हम ले जाते हैं उनको इस तरीके से ले जाना है फील्ड से कि उनमें पानी जो है स्लो स्पीड से चले, उनमें पानी ऐसे नहीं कि पानी तेज़ स्पीड से आए और जिसकी वजह से हमारी ज़मीन जो है उसमें इरोजन हो जाए। उनको उस तरीके से डिज़ाइन करना है। इसीलिए हम खेत से आप देखते हैं, जब खेत के सराने से जो है केनाल को लाते हैं और स्लो स्पीड में जो पानी है वो छोड़ते हैं, जिससे इरोजन नहीं होता है। नंबर 5 जो है ड्रेनेज केनाल टू कैरी फ्लड वाटर विल प्रोटेक्ट द फील्ड अगेंस्ट सॉइल इरोजन। एक चीज़ और करते हैं, हम ड्रेनेज कैनाल्स बनाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम हम अपने खेतों में रखते हैं। उनसे क्या होता है, जो इसका फ्लड वाटर जब आता है, जब बारिश ज़्यादा हो जाती है, फ्लड वाटर जो आता है वो इन ड्रेनेज से निकल जाता है, वो हमारे खेत में नहीं आता है, वो हमारे खेत में नहीं आता है, इन ड्रेनेज से निकल जाता है, और हमारा खेत जो है प्रोटेक्ट हो जाता है सॉइल इरोजन से, उसमें सॉइल इरोजन नहीं होती है। नंबर 6 काउंटर प्लोइंग या प्लोइंग along a slope rather than up and down
चेक सोइल एरोजन बाय वाटर। ये आपको मैं ऐसे समझाऊंगा कि प्लोइंग हम बोलते हैं कि खेत में हल चलाना। खेत में हल चलाना जो है वो हम जैसे ये अगर हम बोर्ड को देखेंगे, ये बोर्ड हम अपना खेत ले लेंगे तो हल हम ऐसे चलाते हैं, ऐसे इस तरीके से। तो इससे क्या होता है, इससे जो है जब पानी यहाँ से आता है तो ये पानी जो है ज़्यादा नीचे बहता नहीं है। आजकल क्या होता है, आजकल ज़्यादा सोइल एरोजन किस लिए होती है, तो जब हम ट्रैक्टर लगाते हैं तो ट्रैक्टर ऐसे घूमता है खेत में ऊपर से नीचे। जो ऊपर से नीचे खेत जब पानी जब आता है तो ये पानी मिट्टी को बह के ले जाता। तो जब हमें इसमें ट्रैक्टर लगाना है या बेल के साथ प्लोइंग करनी है तो हमने एक क्रॉस में करनी है, ऐसे इस तरीके से। तो इस तरीके से भी हमारा जो है सोइल एरोजन जो है बच सकता है, सोइल में एरोजन नहीं हो सकता। नंबर 7, erosion of soil by wind may be stopped by planting trees and growing grass. Tree belts around field act as wind breakers. हमें क्या करना है, सोइल एरोजन को बचाने के लिए 7वां पॉइंट जो हमारा है कि हमें अपने फील्ड के इर्द गिर्द दरख्त लगाने हैं। जब हम दरख्त लगाएंगे ज़्यादा विंड नहीं चलेगी, आंधी ज़्यादा नहीं आएगी, वो दरख्त उसको रुका लेंगे, ब्रेकर्स का काम करेंगे। और ग्रास उगानी है, सोइल के इर्द गिर्द जो है ग्रास उगानी है, वहाँ पे ग्रेजिंग नहीं करने देना है हमारे जो कैटल्स हैं उनको। क्योंकि ग्रेजिंग का आपको मैं एक आसान तरीका बताऊं, आसान से समझाऊं कि ग्रेजिंग से सोइल एरोजन कैसे होती है। जैसे आप देखते हो हमारी जो रज़ाई होती है, रज़ाई में हमने वो टांके लगाए होते हैं और उससे जो रुई है वो एकदम से रज़ाई में फिट बैठी होती है। अगर वो टांके हम निकाल दें, रुई जो है सब एक जगह जमा हो जाती है और एक जगह जमा होने से हमारी जो रज़ाई है वो खराब हो जाती है। सेम इज़ द केस विद दिस। यहाँ पे जो ज़मीन है इसमें जो ये ग्रास है वो उन्हीं टांकों का काम करती है। वो छोटी छोटी जड़ें होती हैं ग्रास की, वो पकड़ के रखती हैं इसको। जब ग्रेजिंग वहाँ पे हो जाती है तो उस ग्रेजिंग की वजह से ज़मीन की ऊपरी सतह जो है वो लूज़ हो जाती है और लूज़ होने की वजह से जब बारिश होती है वो बह जाती है, तो नेचुरली जो है वहाँ पे इरोजन हो जाता है। इसलिए हमें ग्रेजिंग जो है वो ज़्यादा नहीं करने देनी है खेतों में, जिसकी वजह से सोइल इरोजन हो जाए। तो बच्चों, ये हमारा तीसरा टॉपिक था इस लेसन का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक ये हम स्कूल में दोबारा से नहीं पहुंचते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। वो अगर कहीं पे कुछ डाउट भी होगा तो हमने ग्रुप जो आपको दिया है, आप उसमें अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, हम आपको उसका जवाब उसी ग्रुप में दे देंगे इंशाल्लाह। बाकी वस्सलाम।